हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 7 सर्वनाम प्रोनाउन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए बार बार संज्ञा शब्दों नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात वाक्य की भाषा में स्पष्टता लाने हेतु जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना? सर्वनाम किसे कहते हैं? भाषा को स्पष्ट करने के लिए और सुंदर रोचक बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ वाक्यों को। सुमन मेरी प्रिय सहेली है। सुमन का स्वभाव बहुत अच्छा है। सुमन के पापा डॉक्टर तथा मम्मी अध्यापिका हैं। कक्षा में सुमन हमेशा प्रथम आती है। सुमन को संगीत सुनना पसंद है। ऊपर दिए वाक्यों में सुमन का नाम बार बार दोहराया जा रहा है, जो वाक्य को उत्साहहीन बना देता है। तो बच्चों, हमने क्या देखना कि इन वाक्यों में एक नाम है सुमन जो बार बार दोहराया जा रहा है, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, बार बार बोलने में भी और सुनने में भी। सुमन मेरी प्रिय सहेली है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके पापा डॉक्टर तथा मम्मी अध्यापिका हैं। कक्षा में वह हमेशा प्रथम आती है। उसे संगीत सुनना पसंद है। आपने देखा कि ऊपर दिए वाक्यों में सुमन का नाम बार बार न लिखकर उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उसका, उसके, वह और उसे। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने एक और पैराग्राफ पढ़ा जिसमें बार बार सुमन का नाम नहीं था, सिर्फ पैराग्राफ के शुरुआत में ही उसका नाम था। और उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किए? उसके बाद हमने इस्तेमाल किए सर्वनाम, जैसे उसका, वह, उसके, उसे। तो ये सारे ही हमने सुमन के स्थान पर इस्तेमाल किए, जिसको सुनने में भी हमें अच्छा लगा। और बच्चों, यही होते हैं सर्वनाम। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों को। जैसे हम, हमारा, हमें, मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वे, उन्हें, उनका, ये, इन्हें, इनका, कौन, किन्हें, किनका, वह, किसे, किसका। अपने से बड़ों के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हम अपने से बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आप शब्द का। जैसे कि आप, आपका, आपको, ये सारे ही किसके लिए यूज होते हैं? हमसे जो बड़े होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर और सहज लगते हैं। साधारणतः मैं, हम, तुम, तुम्हें, वह, यह, आप, कोई, ये आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? कि सबका नाम, जिसे हम प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य सुंदर होता है। और ये जितने भी आपने पढ़े शब्द, मैं, हम, तुम, तुम्हें, वह, यह आदि, ये सारे ही सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम संबंधित स्मरणीय तथ्य, ध्यान देने योग्य बातें। पहला, अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम, यानी कि अब हम पढ़ेंगे वो सर्वनाम जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो है मैं, मेरे, मेरी, हम, हमारा, हमारी, अपना, हमने, हमसे, मुझे, मुझको, हमको आदि। तो बच्चों, ये जो भी है मैं, मेरे, मेरी, ये सारे ही क्या हैं? ये वो सर्वनाम है जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जिससे बात की जाए। तू, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको, आपने आदि। तो बच्चों, जिससे हम बात करते हैं अपने सामने वाले से, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? तू, तुम, तुम्हारे, आप, आपका, आपको, ये सारे ही किसके लिए यूज होते हैं? हम जिससे बात कर रहे होते हैं उनके लिए।
तीसरा, जिसके बारे में बात की जाए, वह, वे, उसे, इसे, इनका, उनका, उसका, इसका, जिसने, उसने, इन्होंने आदि। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उनके लिए कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि वह, जैसे कि वह बड़ा शैतान लड़का है, वे रात को सो गया था, उसे बहुत नींद आ रही थी। हम जिसके भी बारे में बात करते हैं उन्हीं के लिए ये सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं। चौथा, बड़ों के लिए आप, आपको, आपका आदि। तो बड़ों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आप, आपका और आपको। पांचवा, इसके अतिरिक्त कौन, कोई, क्या आदि भी सर्वनाम है। तो बच्चों, इसके अलावा जैसे कि कौन, कोई और क्या, ये भी सर्वनाम है। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ और सर्वनाम। मैं, मैंने, तुम, तुमको, इसका, इसकी, वह, उसे। इन्हें, उन्हें, किसे, किन्हें, वे, जिन्होंने। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। तो बच्चों, जैसे संज्ञा के एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे सर्वनाम के भी होते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, मैं एक वचन, हम बहुवचन, यह एक वचन और ये बहुवचन, इसे एक वचन, इन्हें बहुवचन। और इसी तरह यहाँ पर भी तुम, तुम्हें, वह, वे, उसे, उन्हें। तो इसी तरह हमने देखा कि किस तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं वही सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। सर्वनाम शब्दों में संज्ञा शब्दों की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। जी हाँ, होते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सहज और सरल बनती है। जी हाँ, सर्वनाम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भाषा सरल बनती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? भाषा को सरल और रुचिकर बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ख, किसी अन्य के लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किसी अन्य के लिए कौन और कोई सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग, अपने विषय में बात करते समय किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? अपने विषय में बात करते समय मैं, मेरा और मुझको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न एक, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें क्या करना है? इनसे सर्वनाम छांटकर लिखने हैं। जैसे क, दादी जी आप कहाँ जा रही हैं? तो आप सर्वनाम है और इसे हम यहाँ लिख देंगे। ख, जरा देखो कौन आया है? कौन। ग, वे सब कल निशा के घर गए थे। तो वे। प्रश्न दो, दिए गए सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ सर्वनाम दे रखे हैं और जो सही सर्वनाम है वही हमें रिक्त स्थान में भरना है। जैसे क, डैश समय के बहुत पाबंद हैं। तो क्या आएगा? वह या तुम? वह, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे। ख, उस सफेद कार में डैश आया है। कौन या कहां? तो कौन। ग, डैश खेलने जा रहा हूं। तुम या मैं? मैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्य बनाने हैं। तो जैसे कि क, कहां, तो हम क्या लिख सकते हैं? राहुल तुम कहां जा रहे हो?
ख वह, तो हम क्या लिख सकते हैं, वह बड़ा ही होशियार लड़का है। ग आप से आप क्या बना सकते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप बाकी दो भी लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्द समूहों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ हमें कुछ शब्दों के समूह दे रखे हैं जो सर्वनाम है, हम उस पे गोला लगाएंगे। जैसे क मुर्गी घड़ी तुम, तो तुम। ख शेर वे छतरी, तो वे। ग तुम्हारा हम बिल्ली, तो तुम्हारा और हम, ये दोनों ही सर्वनाम हैं। घ राम किसे कोई, तो किसे और कोई, ये दोनों ही सर्वनाम हैं। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, किसी भी कहानी में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, सोचकर बताइए। तो बच्चों आपको ये सोचना है कि किसी भी कहानी में हम बार बार सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, हम उस व्यक्ति का नाम का प्रयोग बार बार क्यों नहीं करते हैं। आपको जरा सोचना है और बताना है। और हमने अभी कहानी भी पढ़ी और उसमें देखा भी, एक पैराग्राफ में बार बार नाम था और एक पैराग्राफ में सर्वनाम था। तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, आप बताएंगे सोचकर आखिर क्यों हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, वर्ग पहेली से सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों ये क्या है, ये है एक पहेली, हमें सर्वनाम शब्द ढूंढ के लिखने हैं। जैसे हम, तो बच्चों इस पहेली में क्या है सर्वनाम, हम। प्रेरणादायक मूल्य, मैं छोड़ जब हम का भाव आएगा, सारा जग एकता के सूत्र में बंध जाएगा। तो बच्चों ये लाइन क्या कहती है कि जब हमारे अंदर से मैं छूट जाएगा और हमारे अंदर हम की भावना आ जाएगी तो सारा ही जग क्या है, चमक उठेगा, सारे ही जग में एकता आ जाएगी। इसी के साथ बच्चों आपका ये पार्ट हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।